अब एक मेजर चीज़, आपने टाइटल में अपनी मेन जो सर्विस है उसको लाजमी आपने हाईलाइट जो है वो करना है, ठीक है। जैसे मेरी जो सर्विस है वो वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो ये मेरी टाइटल का मेन कीवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि आपने ऑर्डर किस तरह लेने हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज आपने पहली चीज जो करनी है, आपने जब अकाउंट बना लेना है, गिट बना लेना है, तो आपने सबसे पहली चीज ये करनी है कि मैं तब से लेके अब तक इतने पैसे कमा चुका हूँ। प्लीज माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। तकरीबन आप ये देखें 4,13,788.27 मैं जो है वो अभी तक जो है वो फाइवर से कमा चुका हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो गाइस आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आपने लाजमी देखना है और अच्छे से समझना भी है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। तो आपने इसको वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से समझना भी है और अच्छे से देखना भी है, क्योंकि मैं इसमें बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह ऑनलाइन डॉलर कमाने हैं, डॉलर। क्योंकि देखें मैं ये वीडियो इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ कि जो आजकल हालात चल रहे हैं, हर कोई बंदा परेशान है और मेरे पास इस टाइम बताने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑनलाइन डॉलर कमाने हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है, मैं आपको 4 चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह फाइवर पे जो है वो अकाउंट बनाना है, किस तरह फाइवर पे जो है वो आपने गिग बनाना है, किस तरह फाइवर से आपने ऑर्डर लेने हैं, ठीक है, किस तरह आपने क्लाइंट लेने हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा एंड पे कुछ टिप्स ट्रिक्स भी दूंगा जिसके जरिए आप ऑनलाइन जो है वो डॉलर अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे फाइवर क्या है। फाइवर जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम ऑनलाइन जो है वो डॉलर कमा सकते हैं। बेसिकली सीन ये है कि जब आप फाइवर पे जाएंगे तो आपको वहां पे जो है वो काफी लोगों की प्रोफाइल्स जो है वो नजर आएंगी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फाइवर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो है वो आप अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह उस पर अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने गिग बनाना है और किस तरह आपने जो है वहां से ऑर्डर जो है वो लेने हैं और डॉलर कमाने हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अब ये देखें, ये जो है वो फाइवर की वेबसाइट है और आपने जाके अपने ब्राउजर में लिखना है fiverr.com, fiverr.com। जैसे ही आप ये लिखते हैं तो आपके पास ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल शो ऑफ करूँगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं अभी तक कितने डॉलर फाइवर पे कमा चुका हूँ। मैंने बहुत सी वीडियोस फाइवर यूट्यूब पे देखी हैं जो आपको लाजमी बताते ज़रूर हैं कि आपने फाइवर पे किस तरह कमाना है और किस तरह जो है वो आपने काम लेना है, बट वो आपको अपनी प्रोफाइल्स कभी शो ऑफ नहीं करते। मेरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 8 साल का जो है वो फाइवर पे एक्सपीरियंस है और मैं जो है वो आपको जो चीज़ें बताऊंगा मुझे 100% श्योर है कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलें मैं आपको अपनी प्रोफाइल की तरफ लेके जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरी प्रोफाइल की एनालिटिक्स हैं। ओके, अब आप ये देखें कि मैं अभी तक जो है वो अर्निंग टू डेट, मतलब ये कि जब से मैंने स्टार्ट किया है मैं तब से लेके अब तक इतने पैसे कमा चुका हूँ। प्लीज़ माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। तकरीबन आप ये देखें 4,13,788.27 मैं जो है वो अभी तक जो है वो फाइवर से कमा चुका हूँ। और आप इसको अगर पाकिस्तान रुपीस में जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो ये एक अच्छी अमाउंट बन जाती है, ठीक है। और ये मेरे जो है वो 3,187 ऑर्डर्स कंप्लीटेड हैं। और अगर मैं नीचे जाऊं तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि मैं तकरीबन 41% वर्ल्ड को जो है वो कवर कर चुका हूं। मतलब ये है कि 41% मैं जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूं। ओके, अब आपने ये जब देखी होगी तो ये जो अमाउंट शो करवाने का सिर्फ मकसद ये है आपको कि आप सबसे पहले, ये इसलिए ज़रूरी है कि मैं जिस चीज़ का आपको बताने जा रहा हूं
वो वाकई में ऑथेंटिक है भी है या नहीं है, या सिर्फ मतलब ये है कि मैं आपको वो चीज़ें बता दूं जो जिसमें मैं खुद काम कर नहीं रहा और वो आपको सिर्फ समझा दूं, और यूट्यूब पे व्यूज लेने के लिए जो है वो सिर्फ आपको मैं बताऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, मैं जो चीज़ खुद मतलब यूज कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। अब आपने ये देखें, मैंने इस पे जो है वो आपको अपनी अमाउंट दिखाई है। कोई भी यूट्यूबर आपको अपनी प्रोफाइल की इस तरह अर्निंग शो नहीं करेगा, बट मैंने शो की है, क्योंकि ये अर्निंग शो करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेशन मिले। यही मोटिवेशन है आपकी जो आपको जो है वो आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो आपने इससे मोटिवेट लाजमी होना है, और प्लीज माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। ठीक है, तो अब ये हाँ, एक और बात, सबसे पहले ये है कि जब आप ऑनलाइन अर्न करना शुरू करते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपका कोई यकीन नहीं करता। आपको वो जो जिसको भी आप बताएंगे वो कहेंगे यार नहीं यार ये सारा फ्रॉड है। एक टाइम मेरे पे भी ऐसा था कि जब मैं ये समझता था कि यार नहीं, वाकई में ऑनलाइन जो है वो कुछ पैसे पूसे नहीं होते, ये सब कुछ फ्रॉड है, बट ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, और मैंने आपको दिखाया है कि मैं ऑनलाइन अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं फाइवर की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह जो है वो फाइवर पे अकाउंट बनाना है, और फर्दर जो है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो हम फाइवर पे आ चुके हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आपने सबसे पहले टॉप राइट पे जो है वो आपके पास ऑप्शन है ज्वाइन। आपने इस ज्वाइन पे जो है वो क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप में विंडो ओपन हो जाती है। अब आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो अकाउंट क्रिएशन जो है वो किससे करनी है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल, एप्पल और फेसबुक। बट जो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कंटिन्यू विद ईमेल करें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आके अपनी जो है वो ईमेल जो है वो टाइप करनी है। ईमेल जो है वो आपने जो टाइप करनी है वो आप यहाँ पे टाइप करें, ब्राइट ब्रेन। ठीक है, अब आपसे वो पूछेगा कि पासवर्ड जो है वो आपने लगाना है, और पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 करेक्टर्स, 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर एंड 1 एटलीस्ट नंबर। सो मैं जो है वो पासवर्ड लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने पासवर्ड लगा दी है, और अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आपसे वो पूछेगा कि आपने जो है वो क्या नाम है अपना यूज़र नेम यहाँ पे सेटअप करें। अब यूज़र नेम जो है वो या तो आपका नाम हो सकता है, या आप इस तरह भी यूज़र नेम सेटअप कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो आप यूज़र नेम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं जो है वो वेबसाइट का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वेबसाइट के लिए जो है वो प्रोफाइल बनाने लगा हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेब एक्सपर्ट। ठीक है, अब वो ये कहेगा कि ये लुक्स लाइक दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, सो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लुक्स वेब एक्सपर्ट 009, ये भी जो है वो नहीं है। तो हम अगर इसको करते हैं वेब एक्सपर्ट एक्स, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए जो है वो फिर हम अपने ही कंपनी का नाम भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, ब्राइट ब्रेन एक्स। ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये वाला यूज़र नेम मेरा सेटअप हो चुका है। आपने उसके बाद ये यूज़र नेम आपने वो लिखना है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसे सोच समझ के जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि आप इससे बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने जो है वो नेक्स्ट क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो आपके पास वो कहता है एंटर द वेरिफिकेशन कोड वी ईमेल टू दिस। आपने जो ईमेल यूज़ की है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो गया होगा, आपने वो वहाँ से लेना है। मैं अपनी ईमेल पे आ जाता हूँ, ये मेरी ईमेल है, और ये मेरे पास ईमेल आ चुकी है। मैंने इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्टिवेशन कोड है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट जो है वो कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ वो आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो अपना अकाउंट क्रिएशन जो है वो किस लिए करना है। ठीक है, आपने एज ए फ्रीलांसर करना है, बाइंग फ्रीलांसर सर्विसेज करना है, या सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज करना है। मतलब ये कि आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है फाइवर पे, या आपने फाइवर से जो है वो सर्विस बाय करनी है। तो मैंने अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करनी, तो मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप फर्दर जो है वो ऑप्शन इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसर आर यू। अगर कोई आप एजेंसी हैं तो आप एजेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक सोलो फ्रीलांसर हूँ, तो मैं एक सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक करता हूँ और उस पर नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। अब वो पूछ रहा है व्हाट्स योर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे आपसे पास ऑप्शन है आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है।
तो मैं जो है वो ये फ़िलहाल के लिए ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब वो ये कह रहा है कि ग्रेट, यू आर ऑलमोस्ट देयर, हियर व्हाट नेक्स्ट, कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, क्रिएट योर फर्स्ट गिग, पब्लिश इट एंड स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे जो है वो ये कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को जो है वो अपनी सेलर प्रोफाइल को कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी गिग बनाएं और उसके बाद उसको पब्लिश करें और अपनी सर्विसेज सेल करना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पे। जी, तो अब आप ये देखें कि ये जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया है तो वो मुझे यहाँ पे लेके आ गया है इस वाली विंडो पे, और यहाँ से मैं अपनी अगर प्रोफाइल पे जाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल इजीली जा सकता हूँ। राइट टॉप पे मेरे पास ये एक आइकन बना हुआ आ रहा है, मैंने ये सबसे पहले जाके इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती हैं। आपने सबसे पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे। जी, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप फाइवर की प्रोफाइल पे आ जाते हैं। ये आपकी प्रोफाइल है। सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पे आके अपनी इमेज जो है वो लगानी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपने सिस्टम से जो है वो इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी इमेज लगा चुका हूँ अपनी कंपनी की। तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप अपनी कंपनी का लोगो लगाएं, या तो हो आप जो है वो आप जो सर्विस सेल करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे इमेज लगा दें, या आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। बट जो फाइवर की रिकमेंडेशन होती है वो ये कहता है कि आपको अपनी इमेज यहाँ पे लगानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है वो अपना डिस्प्ले नेम भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना डिस्प्ले नेम यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो सेव कर दें। उसके बाद नीचे ये आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे अपनी वन लाइन में अपने आप को जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने वन लाइन में अपने आप को बता सकते हैं कि आप क्या हैं और आप फाइवर पे क्या करने आए हैं। तो मैंने फिलहाल सिंपल ये लिख दिया है वेब डेवलपर, ठीक है। आपने इसको भी सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे जो है वो लिखनी है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एडिट डिस्क्रिप्शन पे, तो वो आपसे पूछेगा कि आप जो है वो अपने बारे में बताएं और आप फाइवर पे जो है वो क्यों आए हैं, कौन सी सर्विसेज फाइवर पे देनी है। तो यहाँ पे आपने सारे वो डिटेल से उस बारे में बताना है। बट आप अगर कंफ्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने किस तरह जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आप कोई मसले वाली बात नहीं है। आप दोबारा फाइवर पे आए, आपने यहाँ पे आके जो है उस सर्विस का नाम लिखना है जो आप सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वेबसाइट जो है वो बनाता हूँ, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा वर्डप्रेस वेबसाइट। जैसे ही ये मैं लिखता हूँ तो यहाँ फ़ौरन जो है वो ये नेक्स्ट विंडो पे चला जाएगा, और जितने भी लोगों की प्रोफाइल हैं जो वर्डप्रेस वेबसाइट की सर्विस सेल कर रहे हैं वो सारी मेरे सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जो आप सर्विसेज सेल करना चाहेंगे आप उस तरह जो है उससे रिलेटेड जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो है वो आपके पास सामने सारी प्रोफाइल शो हो जाएंगी, ठीक है। अब बेसिकली ये सारी जो है वो गिग हैं, ये भी गिग है, ये भी गिग है। इस तरह जो है ये सारी गिग यहाँ पे मेंशन हुई है, बट ये डिफरेंट लोगों की जो है वो गिग्स हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो कोई भी जो है जो आपको अच्छी लग रही है, मतलब ये कि जो टॉप रेटेड हैं उनकी प्रोफाइल्स को आपने ओपन कर लेना है। दिस वन, दिस वन। अब ये वाली प्रोफाइल आपने ओपन कर ली है, और आप जैसे ही जो है वो उस पर आते हैं तो नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे जो है वो इसने जो है वो अपने आप को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और अगर आप जो है वो नेक्स्ट वाले पे जाएं तो डाउन जाएंगे तो यहाँ पे इसकी भी पर्सन की जो है वो डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, दिस वन, हियर यू। सो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह की सेटअप करनी है। बट प्लीज़ इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद बनानी है, ठीक है। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी सर्विस से रिलेटेड खुद बनानी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं उसको जो है वो यहाँ से लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। जी, तो डिस्क्रिप्शन मेरी अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपने आके लैंग्वेजेस ऐड करनी है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इंग्लिश ऐड करनी है। आपने यहाँ से जो है उसको नेटिव सेलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है। अब आपने यहाँ से दोबारा ऐड करना है, आपने उर्दू ऐड करनी है।
अब अपनी मर्जी है, जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो यहाँ पे आप इसको इजीली ऐड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आपने अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक करने हैं तो डेफिनेटली वो लाजमी करें। फेसबुक भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, उसके अलावा और भी जो है वो सोशल अकाउंट्स यहाँ पे आप इस अपने फाइवर अकाउंट के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो है वो शेयर एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी फिलअप हो चुकी है। अब आपने नेक्स्ट जो करना है वो आपने अपनी गिग बनानी है। ठीक है, गिग मतलब ये है कि आप अगर फाइवर पे नहीं हुए हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं ये बार बार गिग का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली गिग जो है वो है आपकी सर्विस, जो आपने सर्विस सेल करनी है फाइवर पे। ठीक है, अब आपके पास ये सारी ऊपर कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, बेतहाशा कैटेगरीज हैं फाइवर के ऊपर। अब ये आपने अपने आप से खुद मतलब देखना है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एंड एनिमेशन है, म्यूजिक एंड ऑडियो है। ठीक है, बेतहाशा है। तो आपने ये अपनी मर्जी से देखना है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं और आपने उससे रिलेटेड ही जो है वो आपने गिग बनानी है। ठीक है, अब आपने जब जैसे ही आप अपनी सर्विस जो है वो चूज कर लेते हैं तो आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बिकम अ सेलर, आपने इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। जी, तो आपने जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब वो कह रहा है कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। ठीक है, आप ये मस्ट लाजमी जो है वो सारा रीड आउट करें। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट ये आपको बताया है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। तो डेफिनेटली आप ये लाजमी इसको रीड आउट कीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जी, अब यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है वो दोबारा जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने आपका फुल नेम क्या है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें। उसके बाद जो है वो प्रोफाइल पिक्चर हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी मैंने लगा दी थी। ठीक है, लैंग्वेजेस भी हमारी ऐड हो चुकी हैं। तो उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर दें। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है योर ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो आप अपनी जो है वो फील्ड सेलेक्ट करें कि आपकी फील्ड क्या है। तो मेरी जो है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग एंड टेक की फील्ड है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और आपके बाद उसके बाद वो ये कहता है कि आप चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन प्रोग्रामिंग एंड टेक। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो 2 से लेके 5 तक आप अपनी मर्जी की जो है वो स्किल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है वो सिलेक्ट करने लगा हूँ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। उसके बाद जो है वो मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट, आईटी, वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट मेंटेनेंस एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, आई थिंक मैं जो है वो सॉरी दिस वन। उसके बाद जो है वो आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आके अपनी अपनी स्किल मेंशन करनी है, जो जो आपकी स्किल्स हैं। तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे स्किल्स ऐड करने लगा हूँ। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो स्किल ऐड कीजिएगा। ठीक है, और लाजमी हर फील्ड का जो है वो आपने एक्सपर्ट लेवल जो लेवल है वो आपने एक्सपर्ट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको ऐड कर दें। यहाँ से दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करें और वेबसाइट क्लोनिंग पे क्लिक करने लगा हूँ। उसके बाद इसको भी एक्सपर्ट करने लगा हूँ और ऐड करने लगा हूँ। इस तरह आप यहाँ पे अपनी मर्जी से सारी सर्विसेज जो है वो जो स्किल्स हैं आपके पास वो ऐड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद डाउन आ जाएं, आपने यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करने लगा हूँ। मैं जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूँ, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। यूटी लाहौर, बैचलर मैंने जो है वो बीएससी किया मैंने, और मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस में की है। किस साल में की है? मैंने 2017 में की है। ये मेरी एजुकेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो लाजमी यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो वो भी लाजमी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आपकी मर्जी है ना ऐड करें। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ओके, तो ये कह रहा है एरर मुझे आया है मेक श्योर यू हैव एडेड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 to 5 ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स। जी, तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना
ईयर्स यहाँ पे ऐड करना भूल गया था, जो मेरा एक्सपीरियंस है कब से लेकर कब तक, तो मैं उसको मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ, 17 से लेकर 23 तक, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगेन डाउन आ जाएं और आप अपना कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाता है और आपसे कहता है कि आपने अपने सोशल प्रेजेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपने अपना नंबर, ईमेल हम ऑलरेडी वेरीफाइड कर चुके हैं, अब आपने जो है वो अपना नंबर यहाँ पे ऐड जो है वो करना है, तो ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करें और यहाँ पे आके आपने अपना नंबर ऐड करना है, ठीक है। वो नंबर जो है वो आपके पास इस तरह आपने ऐड होना है। मैं अपना नंबर यहाँ पे जो है वो लिखने लगा हूँ, अब आपसे वो पूछेगा कि आपने वेरीफाई जो है वो एसएमएस के थ्रू करना है या कॉल के थ्रू करना है, तो मैं इस एसएमएस के थ्रू करूँगा। आपके नंबर पे जो है वो कोड जो है वो गया होगा, जैसे ही आपके नंबर पे कोड आएगा तो आपने उस कोड को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। 147 आया है मेरे पास कोड, तो जैसे ही मैं इस पर सबमिट करूँगा तो ये कोड सबमिट हो जाएगा और मेरी फ़ोन की वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही इस पर कंप्लीट होती है तो वो मेरे से पूछता है कि आप अपना यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कल को जो है वो अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो यहाँ से आप उसको जो है वो जैसे ही आप उस पर अगर आप अपना पासवर्ड जो है वो रिकवर करना चाहें तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछता है, तो आपने जो यहाँ पे ऐड जो है वो करना है वो लाजमी उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जो है वो ये ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद जो है वो हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिनिश, हमने फिनिश पे क्लिक कर देना। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हैं वो कहता है योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल टू सेट, आपने डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं वो आपको ले आता है गिट बनाने के लिए, यहाँ से आपकी जो है वो गिट बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आपने ये वाले प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके समझना बहुत ज़रूरी है और इससे ही आपकी प्रोफाइल बूस्टअप होगी। तो आपने जो है वो सबसे पहले आपके पास वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो है वो गिट टाइटल जो है वो लिखना है, ठीक है। अब आपने जो भी सर्विसेज देनी है फाइवर पे, आप जो भी सर्विस देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अगर फाइवर पे नहीं हो और आपको समझ नहीं आया कि मैं किस तरह टाइटल सेटअप करूं, तो आपने परेशान नहीं होना, ब्राइट ब्रेन आपको ए टू जी अच्छे से समझाएगा। सिर्फ आपको प्रोफाइल बनाना नहीं सिखाएगा, आपको वो बताएगा कि आपने किस तरह जो है वो, आपको टिप्स भी दूंगा कि आपने किस तरह जो है वो आपने अच्छे से अपना टाइटल सेटअप करना है और आपने किस तरह अच्छे से अपनी अपनी जो है वो गिट बनानी है ताकि आपकी गिट बूस्टअप हो और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए। तो आप दोबारा फाइवर की मेन वाली स्क्रीन पे आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने वो चीज़ मेंशन करनी है, वो सर्विस मेंशन करनी है जो आप फाइवर पे देना चाह रहे हैं और जो सी गिग आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट की सर्विस देना चाह रहा हूँ तो मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च में लिखा है और जैसे ही मैं सर्च पे लिखता हूँ तो मेरे पास सारे उससे रिलेटेड जो है वो गिग शो हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपने भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि आपके पास बहुत ज़्यादा गिग है, बट मेक श्योर आपने जो टाइटल लिखना है वो आपका टाइटल जो है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देखें कि फाइवर पे हजारों गिग हैं, बट आपकी जो गिग तभी बूस्टअप होगी जब आपकी हर चीज जो है वो बहुत यूनिक होगी। तो पहला चीज जो आपकी टाइटल है गिग में वो मस्ट भी जो है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आप लाजमी जो है वो दूसरे लोगों की गिग देखें, वहां से आइडिया लें, बट आपने अपना टाइटल खुद बनाना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो है वो ये लिखने लगा हूँ, आई विल develop a WordPress website in 12 hours। देखें अब यहाँ पे मेन चीज टाइटल जो है वो इतना तो सबका सेम, तकरीबन काफी लोगों ने लिखा हुआ है, आई विल डेवलप अ वर्डप्रेस वेबसाइट, इतना टाइटल सब लोगों ने तकरीबन लिखा हुआ है और बहुत से लोगों ने ये टाइटल यूज किया हुआ है। बट मैंने इसमें नई चीज क्या एडिशन की है, अपनी टाइटल में जो है वो यूनिकनेस में क्या लेके आऊँ, मैंने लिख दिया इन 12 आवर्स, ठीक है। ये मेरे टाइटल में यूनिकनेस आ गया। इस तरह आपने अपने टाइटल में जो है वो यूनिकनेस लाजमी ऐड जो है वो करनी है, ठीक है। अब एक मेजर चीज
आपने टाइटल में अपनी मेन जो सर्विस है उसको लाजमी आपने हाईलाइट जो है वो करना है, ठीक है। जैसे मेरी जो सर्विस है वो वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो ये मेरी टाइटल का मेन कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको मेन अपने टाइटल में जो है एज ए मेन कीवर्ड लाजमी यूज करना है, ठीक है। लाइक वर्डप्रेस वेबसाइट मेरी सर्विस जो है वो मेन है, तो मैंने उसको अपने टाइटल में इस तरह ऐड किया, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है, नेक्स्ट आपसे पूछता है कि आपने किस कैटेगरी में जो है वो अपनी सर्विस सेल करनी है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे सजेशन भी देता है, तो मेरे पास ये है, तो मैं इसको वेबसाइट डेवलपर में देना चाह रहा हूँ, तो मैं पहली बार सर्विस सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वो आपसे ये पूछेगा कि आपकी सर्विस टाइप क्या है, आपने इसको ओपन करना है। तो मैं अपनी सर्विस टाइप मेरी वर्डप्रेस है, तो मैं वर्डप्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आपने अपनी मर्जी से जो है जो आपकी सर्विस टाइप होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है। अब नीचे वो आपसे पूछता है कि आपके गिग मेटा डाटा जो है वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। पहले आपसे पूछना है व्हाट टाइप वेबसाइट टाइप किया आपकी, तो आपने यहाँ से जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेना। मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली विंडो पे आ जाना है वेबसाइट फीचर्स। मैं इसको और सबको ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं ये सब फीचर्स दूंगा अपनी सर्विसेज में। आपकी मर्जी है, आप जो है वो जो मर्जी फीचर सेलेक्ट करें। उसके बाद प्लगइन्स भी जो है वो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा जो मैं देना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है सर्च टैग्स पे। देखें, अब ये एक और मेजर चीज़ आ गई है फाइवर गिग की। सर्च टैग्स का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे वो टैग मेंशन करने हैं जो आप जिन टैग पे आपकी सर्विस शो हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं फाइवर की वेबसाइट पे आता हूँ, ठीक है, और मुझे वेबसाइट चाहिए, ठीक है। और वेबसाइट चाहिए तो मेरे पास वहाँ पे सर्च में ऑप्शन होगी, तो मैं अपना कीवर्ड लिखूँ जो मुझे सर्विस चाहिए, और उस कीवर्ड से रिलेटेड, उस टैग से रिलेटेड मुझे सर्विसेज शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने ये टैग्स जो है वो लाजमी जो है वो लगाने हैं जो आपकी मेन जो जिसकी बेस पे आपकी सर्विस जो है वो सर्च होगी, ठीक है। अगर आपको ये टैग समझ नहीं आ रहे तो आपने परेशान नहीं होना। आपने अगेन जो है वो उसमें सर्च में जाना है और अपनी सर्विस का नाम लिखना है। इसी तरह आपके पास बहुत सारी जो है वो डिट्स शो हो जाएंगी। आपने कोई सी भी जो है वो कोई 2 से 3 जो है वो अच्छी जिनकी प्रोफाइल्स हैं आपने उनको ओपन कर लेना है। और जैसे मैंने ये एक प्रोफाइल ओपन की हुई है, तो मैं इस जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं बिल्कुल एंड पे जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा टैग्स। बिल्कुल जब एंड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इस बंदे ने कौन कौन से टैग्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब आपने इसी तरह जो है वो 2 से 3 फाइल्स ओपन करनी है और उनके बिल्कुल डाउन चले जाना है। डाउन जैसे ही जाएंगे तो आपके पास उनके टैग्स शो हो जाएंगे, ठीक है। वहां से आपने जो है वो टैग्स जो है वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टैग्स जो है वो अच्छे चल रहे हैं। आपने वो वाले टैग्स अपनी प्रोफाइल में यूज कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने टैग्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी टैग्स ऐड करने लगा हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो क्या नाम है, आपके पास टोटल 5 टैग्स आप ऐड कर सकते हैं, और इससे लाजमी जो है वो ऐड 5 के 5 जो है वो लाजमी आपने यहाँ पे ऐड जो है वो करने हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, वर्डप्रेस हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैं और भी देख लेता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन, लैंडिंग पेज, बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। अब टैग भी समझ आ रही है आपको, आपको टाइटल की भी समझ आ रही है। ये इस यहां तक ये 2 मेन चीजें हैं। उसके बाद आपने जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसको फिलहाल नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें जी। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, वो कहता है कि आपने अपनी गिग जो है उसकी स्कोप और प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के पैकेजेस मैंने बनाने हैं, ठीक है। जो मैंने सर्विस सेल करनी है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्लाइंट मेरे से बेसिक, अगर मैं क्लाइंट मेरे से कोई बेसिक सर्विस चाह रहा है तो मैंने वो एक्सप्लेन करनी है। अगर कोई क्लाइंट मेरे से स्टैंडर्ड लेवल की सर्विस चाह रहा है तो मैंने वो वाली सर्विसेज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है और उसकी प्राइस मेंशन करनी है। और अगर कोई क्लाइंट मेरे से जो है वो प्रीमियम लेवल की सर्विस चाह रहा है तो मैं उसको उस तरह मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और उसके
रिलेटेड मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। बेसिक में मैं जो है वो लिखने लग रहा हूँ। अगर आपको ये पैकेजेस समझ नहीं आ रहे, अगेन आपने वही वाला तरीका करना है, आपने जाके सर्विस से रिलेटेड आपने जो है वो डिट्स जो है वो सर्च करनी है और उनको ओपन करके आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रोफाइल मैंने एक ओपन की हुई थी, तो यहाँ पे इस भाई की जो है वो पैकेजेस भी आ रहे हैं, आप यहाँ से इस पैकेजेस का आइडिया ले सकते हैं और आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने पैकेजेस बनाने हैं। बट अगेन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, आपने अपनी मर्जी से हर चीज सेटअप करनी है, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे अब अगर आए तो आपके पास जो है वो बेसिक है, बेसिक में आप जो है वो उसको ऐड जो है वो कर दें। मैं ऐड करने वाला वन पेज वेबसाइट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बताएं कि आप वन पेज वेबसाइट किस तरह की होगी, फुली रिस्पॉन्सिव, फास्ट स्पीड, और एंड में ये लाजमी मेंशन करें अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है। अनलिमिटेड रिवीजन्स का मतलब ये है कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे मैं आपको सर्विस दूंगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिलीवरी टाइम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप बता दें नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 1 है, ठीक है, क्योंकि मैं वन पेज वेबसाइट दे रहा हूँ। प्रोविजन जो है वो अगेन अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लें, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, कंटेंट अपलोड भी करूँगा, ठीक है। इस तरह आपने पैकेजेस बनाने हैं। ये तो मेरी अपनी सर्विस है, जो आप सर्विस देंगे आपने उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें सेटअप करनी है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी जो है वो सेटअप करता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। जी, तो पैकेजेस जब आप बना लेंगे तो आपने उसके बाद जो है वो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आप डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब पैकेजेस मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपने अपने पैकेजेस की प्राइसिंग वो सेटअप करनी है, क्योंकि आप अभी नए हैं फाइवर पे, ठीक है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्राइसिंग आपने जो है वो लाजमी जो है वो देखनी है कि प्राइसिंग जो है वो इस टाइम फाइवर पे क्या चल रही है, ठीक है। आपने सारी जितने भी गिग आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे आपने जो है वो अच्छे से देखने हैं कि यार प्राइसिंग जो है वो एक जनरल प्राइस क्या चल रही है फाइवर के ऊपर। आपने उससे उस तरह से जो है वो फिर आपने अपनी प्राइसिंग सेटअप करनी है और कोशिश कीजिएगा कि शुरू में अपनी प्राइसेस कम से कम ही रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा। यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से आप जल्दी जो है वो अपनी फाइवर पे जो है वो कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो है वो मैंने ये डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। यहाँ पे आपने अपने अपनी जो आपकी सर्विस है आपने उसको ब्रीफली जो है वो बताना है कि आप अपनी सर्विस में क्या देंगे। मैंने ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे जो है वो ले आता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने अपनी सर्विस के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपने किस तरह लिखनी है। देखें, सबसे पहले आप जो अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट जो है वो डिस्क्रिप्शन दें। सबसे पहले आप जो है वो बताएं कि आप क्या सर्विसेज देने लगे हैं, ठीक है, ये आप मैंने वो बता दिया। उसके बाद आप बताएं कि आप मतलब जो सर्विसेज देने लगे हैं वो आप सर्विसेज किस तरह देंगे, ठीक है, आपने वो बताना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, जो आपकी सर्विसेज हैं आपने उसको यहाँ पे सारा हाईलाइट कर देना है, ठीक है। आपने ये देखा होगा ये कुछ चीज़ें बोल्ड भी हुई हैं, तो आप उसको यहाँ से इजीली बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज मेंशन कर दी। उसके बाद नीचे आ जाए। अब नेक्स्ट में लास्ट में मैंने ये मेंशन की है कि टॉप रीज़न टू हायर मी, आप मुझे किस रीज़न की वजह से हायर करेंगे, ठीक है। सर्विसेज तो ऐसी बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ रीज़न यहाँ पे आपने मेंशन ऐसे करनी है जिसकी वजह से जो है जो क्लाइंट आए वो पढ़ के जो है वो ये कहे कि हाँ यार मैंने इस बंदे की सर्विसेज बाय करनी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब अगेन डिस्क्रिप्शन की समझ नहीं आ रही, आपने अगेन वही काम करना है, आपने जो है वो इस तरह जो है वो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आपने गिग ओपन करनी है वन बाय वन जो टॉप हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन आपने पढ़नी है, और पढ़ने के बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद राइट अप करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो
जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपकी डिस्क्रिप्शन टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, और आपने जो है वो इस तरह बताना है जिस तरह मैंने आपको जो है वो समझाया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप नीचे आ जाता है माइलस्टोन, ये फिलहाल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। FAQ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो लाजमी इसको ऐड जो है वो करें, ठीक है। और उसको ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, कि आप किसी भी प्रोफाइल ओपन कर लें और वहाँ पे बॉटम में जाएंगे तो वो उन्होंने अपनी प्रोफाइल में FAQ ऐड जो है वो किए होंगे, तो वहाँ से आइडिया ले लें और आप उस आइडिया से लेके आप अपने FAQ भी जो है वो ऐड जो है वो कर सकते हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड। FAQ ऐड करने के बाद आप दोबारा सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करें तो आप नेक्स्ट जो है वो विंडो में चले जाएंगे, ठीक है। अब वो नेक्स्ट विंडो में ये कह रहा है कि गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। देखें, अच्छा अब आपने यहाँ पे करना क्या, अब आपने यहाँ पे ये करना है, आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना है जिसमें आप जो है वो लिखें कि प्लीज शेयर योर ऑल इंफॉर्मेशन। अब इससे होगा ये कि जब कोई क्लाइंट आपको डायरेक्ट आपकी गिग पे ऑर्डर देता है तो वो आपका ऑर्डर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे देगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद, और अगर आप कोई सर्विस ऐसी दे रहे हैं जिसमें कोई चीज़ आपको लाजमी चाहिए ऑर्डर शुरू करने के लिए, तो वो लाजमी यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है, ताकि आप इसमें जो है वो फ्यूचर में सेव हो सकेंगे, ठीक है। अब आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना जी। अब जैसे ही आप इस पर जो है वो इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे वो आपको ये कहता है कि आपने अपनी गिग की जो है वो इमेजेस यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम मैक्सिमम 3 सर्विसेज जो है वो ऐड जो है सॉरी 3 इमेजेस जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं, तो आप 3 इमेजेस यहाँ पे ऐड अप करें, ठीक है। या तो आप अगर इमेजेस नहीं तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने इमेज जो है वो किस तरह की लगानी है, ठीक है। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बेहतर तो यही है कि आप जो है वो वीडियो जो है वो बनाएं और वीडियो बना के यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। वीडियो से जो है वो आपकी प्रोफाइल बूस्टअप होने का ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है। बट आप अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप इमेज जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब इमेज आपने किस तरह बनानी है, मैं आप इमेज के लिए भी आपको एक टिप बताने लगा हूँ, जो वो टिप बहुत ज़रूरी है, आपको वो कोई नहीं बताएगा। पहली बात, आपकी इमेज का साइज जो है वो ये होना चाहिए जो फाइवर ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, 1280 × 769 पिक्सल। आपकी इमेज का जो है वो साइज ये होना जरूरी है, ठीक है, पहली टिप। दूसरी इस साइज से ना तो आपकी इमेज बड़ी हो ना तो जो है वो छोटी हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने सेकंड टिप आपकी ये है कि आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड सारी गिग ओपन करें, सर्च करें और वहां पे देखें कि लोगों ने किस तरह इमेजेस बनाई हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इमेज जो है वो किस तरह बनानी है। देखें, आपने इमेज बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट बनानी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये कि आपने अपनी इमेज जो है वो अपनी गिग की इमेज में मेंशन नहीं करनी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, 2 चीज़ें लाजमी मेंशन करें बस। एक चीज़ ये कि आपकी जो गिग है उसका जो टाइटल है, उसका जो मेन कीवर्ड है, जैसे मेरी जो है वो जो टाइटल था उसका मेन कीवर्ड था वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो मेरी इमेज पे जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट लाजमी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड ये कि मेरी जो मैं सर्विस दे रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं कोई काम जो है उसके सामने शो कर दूं, ठीक है। अब ये भाईजान ने क्या किया है, इनकी भी जो है वो सर्विस का मेन कीवर्ड ही ये है वर्डप्रेस वेबसाइट, सॉरी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन मेन कीवर्ड है। इन्होंने जो है वो ये देखेंगे मेन कीवर्ड ही जो है वो सेटअप किया हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। उसके अलावा नीचे उन्होंने सर्विसेज कुछ मेंशन की हुई है, ठीक है, बट वो अदर बैकग्राउंड में है, ठीक है। अब आपने में सिंपल यही करना है, आपने जो सर्विस दे रहे हैं उसका मेन कीवर्ड जो है वो बड़ा सा करके आप इमेज पे लिख दें, और अगर पॉसिबल है तो उसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो है वो आपने उस सर्विस से रिलेटेड जो है वो इमेज लगा देनी है जो आपने कभी काम किया हो, ठीक है। लाइक अगर मैं वेबसाइट की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं कोई वेबसाइट की इमेज लगा दूंगा जिससे जो क्लाइंट आएगा वो देखेगा कि हाँ यार ये भाई ने ये वाला काम जो है वो शो ऑफ किया हुआ है। इससे आपकी प्रोफाइल बूस्ट अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और आपकी प्रोफाइल अगर बूस्ट अप हो जाए तो आपको ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह अपनी गिग की इमेज बनानी है, सिंपल बनानी है। अगेन बता रहा हूँ,
आपने टाइटल मेंशन करना है मेन, और आपने अपनी सर्विस का जो काम किया होगा, कोई भी काम, वो आपने एज ए इमेज जो है वो उसके ऊपर जो है वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लगा देना है। ठीक है, इस तरह आपने इमेज बनानी है, और इमेज बनाने के बाद आपने उसको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, आपके पास 3 इमेजेस ऑप्शन है, तो लाजमी 3 लगाएं। ठीक है, पहली जो है वो आपकी वो वाली इमेज होनी चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि जिस तरह आपने बनानी है। सेकंड और थर्ड जो है वो आप अपना कोई भी यहाँ पे काम अपलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जो है वो आपने जो है वो क्या नाम है, नेक्स्ट जो है वो आपने सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इन द मीन वाइल मैं अपनी जो है वो इमेज जो है वो सेटअप कर दूं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। जी, तो मैंने इमेज जो है वो सेटअप कर दी है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने लगा हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो आपसे पूछता है कि लेट्स चेक इफ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म W9, आर यू अ यूएस पर्सन। हम यूएस में पर्सन नहीं है, तो हम इस पे नो पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे इसको। जैसे ही सेव करते हैं तो वो आ जाता है यू आर डन। इस पे क्लिक करें, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे ऑप्शन है पब्लिश गिट पे। आपने इस पे पब्लिश गिट पे जो है वो क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप उस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपने जो है वो डन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी गिट जो है वो एक्टिव हो चुकी है, जो आपने बनाई है। ठीक है, ये आपने जो है वो अपनी फाइवर की पहली गिट बना ली है। ठीक है, आप इस तरह जो है वो और भी गिट बना सकते हैं अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया है, जो आपको टिप्स और ट्रिक बताए हैं कि किस तरह आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और आपने किस तरह गिग बनाना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रोफाइल जल्दी बूस्टअप हो और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप मल्टीपल गिग भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप और गिग बनाना चाहते हैं तो सिंपल क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करें, और यहाँ से आप मल्टीपल जो है वो गिग बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट ये चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह जो है वो ऑर्डर लेना है। प्रोफाइल तो बना ली, गेट भी बना लिया, अब ये बताना भी तो ज़रूरी है ना आपको कि आपने ऑर्डर किस तरह लेना है। फायदा क्या है जब आप प्रोफाइल भी बना लें, गिग भी बना लें, और आपको पता ही ना हो यार मेरे पास ऑर्डर किस तरह आएगा, तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। मैंने आपको ये भी बताना है, ब्राइट ब्रेन आपको हर चीज बताएगा, A to Z समझाएगा चीजें, आपने समझना है और उस पर लाजमी अमल भी करना है। ठीक है, तो चलें मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो है वो आपने किस तरह जो है वो ऑर्डर। जी, तो अगेन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं गिग बनाने के लिए और अकाउंट बनाने के लिए, प्लीज़ उसे लाजमी आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसी से जो है वो आपकी प्रोफाइल बूस्टअप होगी और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अकाउंट बना लेते हैं, गिग बना लेते हैं, ठीक है, बट उनको ऑर्डर्स नहीं मिल पाते सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो अपनी गिग जो है वो अच्छे से नहीं बनाते। ठीक है, मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं, मैंने ये अपने 7 से 8 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसका निचोड़ बताया आपको। तो उम्मीद है आप उनको फॉलो करेंगे और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि आपने ऑर्डर किस तरह लेने हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आपने पहली चीज़ जो करनी है, आपने जब अकाउंट बना लेना है, गिग बना लेना है, तो आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपने अपनी प्रोफाइल जो अपनी गिग बनाई है, आपने उसकी प्रमोशन करनी है, उसको प्रमोट करें अपने सोशल अकाउंट्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फाइवर पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टिकटॉक पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल शेयर करें। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी गिग जो है वो उस पर व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ आने से जो है वो आपकी जो गिग है वो आस्ता आस्ता बूस्टअप होना शुरू हो जाती है, और उससे फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपकी इमेज जो है वो आपके टाइटल से जो है वो मैचअप होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझाया। ठीक है, ये दूसरा मेन तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल पे 24/7 ऑनलाइन रहना है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे यार 24/7 किस तरह ऑनलाइन रहे, सोना भी होता है।
देखें जब आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह अपने प्रोफाइल को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि फाइवर जो है वो नए आने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी प्रोफाइल के टाइम जो है वो नोट जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। और उससे जिस तरह आप अगर ज़्यादा टाइम देते हैं, आपकी प्रोफाइल ज़्यादा ऑनलाइन रहती है, तो फाइवर आपको बिजनेस खुद से जनरेट करके देता है, ठीक है। इसलिए आपने प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रखना है, ना कि मोबाइल पे नहीं, सिर्फ आपने लैपटॉप पे ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, ठीक है। और मोबाइल में आप अपने पास एक ऐप जो है वो फाइवर की कर लें डाउनलोड, उसको भी वहाँ से लॉगिन कर लें, मोबाइल पे भी ऑनलाइन रहें और लैपटॉप भी ऑनलाइन रहें, ठीक है। और नेक्स्ट जो चौथा तरीका है वो ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई कज़न बाहर है या पाकिस्तान में है और आप उसको कोई सर्विस अपनी सेल कर रहे हैं, तो आप उससे लाजमी ये रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे जो है वो फाइवर पे जो है वो आप ये सर्विस मेरी बाय कर लो, मुझे फाइवर पे ऑर्डर दे दो, मैं आपको अपनी अपनी सर्विस जो है वो वहाँ पे डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। इस तरह आप फाइवर पे जो है वो अपनी सर्विस शुरू में अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त या किसी जो क्लाइंट आपका अपने एरिया में हो, आप अगर उसको कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप उसको फाइवर पे लेके आ सकते हैं और उसको कह सकते हैं यार आप मेरी सर्विस यहाँ से बाय कर लो और मुझे यहाँ पे ऑर्डर दे दो। इससे आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर आ जाएगा और इससे आपकी प्रोफाइल बूस्टअप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बट अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि आपने फेक ऑर्डर्स नहीं लेने। फेक ऑर्डर से देखें कोई फायदा नहीं है, इसमें इससे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। इससे होता ही एंड क्या है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। आपने फेक ऑर्डर्स नहीं लेने, आपने जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ आपने सिर्फ उसी तरीके से जो है वो आपने ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपकी ये है कि आपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा गिग बनाने हैं, ठीक है। आपके पास जब आप प्रोफाइल बनाते हैं आपके पास मैक्सिमम 7 गिग बनाने की ऑप्शन होती हैं, तो आपने 6 या 7 लाजमी गिग बनाने हैं और वो 7 के 7 गिग आपकी सर्विसेज से रिलेटेड ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 7 के 7 गिग जो है वो डिफरेंट सर्विसेज से बनाए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जो है वो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड ही 7 के 7 गिग बनाने हैं और इंशाल्लाह उसमें से 1 या 2 गिग लाजमी बूस्टअप हो जाएंगे और आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया। उसके बाद अब ये तरीके हैं कुछ, ठीक है। और लास्ट मेन चीज आपने जो है वो स्पेशली रात ईशा के बाद लाजमी अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव रहना है, ठीक है। और सुबह कोशिश करें सुबह 3 या 4 बजे तक लाजमी एक्टिव रहें, ठीक है। उससे होगा ये कि जो आप जब ऑनलाइन रहते हैं रात को, क्योंकि जब हम रात को यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं तो उस टाइम जो है वो बाहर के ममालिक में लाइक यूएस में, कनाडा में जो है वो सुबह होती है, दिन होता है, तो उस टाइम क्लाइंट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और जब आप उस टाइम ऑनलाइन होते हैं तो आपको मैसेज आने का भी ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो लाजमी उस टाइमिंग में जो है वो ऑनलाइन रहें और जैसे ही आपको मैसेज आए कोशिश ये करें कि आप उसको फौरन फौरन जो है वो रिप्लाई करें, ठीक है, ताकि वो किसी और के पास ना चला जाए, ठीक है। आपने जो है वो अगर उसको फौरन रिप्लाई कर दिया तो आप उस क्लाइंट को जो है वो लाजमी जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसको जो है वो जितना जल्दी हो सकता है रिस्पॉन्स करें, ठीक है, और बिल्कुल भी लेट रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है। ये हो रही है बात, मेजर बात। उसके बाद ये बात बताना भी जरूरी है आपको कि जब क्लाइंट आपके पास आ जाता है, ठीक है, आपने उसको किसी और के पास जाके नहीं देना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने उसको इस तरह घेरना है लाइक वो आपसे जो सर्विस डिमांड कर रहा है, आपने उस सर्विस से रिलेटेड आपने लाजमी अपना काम उसको शो ऑफ करें और उसको इस तरह जो है वो आप अपने बातों में करें कि वो आपको सर्विस आपको आपकी सर्विस बाय करने में मजबूर हो जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब लास्ट में जो है एक मेजर चीज ये भी है कि बच्चे उस वजह से बहुत परेशान होते हैं, इंग्लिश स्किल्स की वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती और वो उसकी वजह से परेशान हो रहे होते हैं। क्लाइंट आता है और उनको मतलब इंग्लिश में जो है वो कम्युनिकेशन करना नहीं आती, तो परेशान नहीं होना। आपके पास गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है, आपको किसी भी क्लाइंट का मैसेज आता है आप उसको वहां से इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करें, ठीक है, और वहीं से उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसको रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को कर दें। सिंपल वे है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बट आपने वीडियो की लेंथ को देखते हुए आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना,
क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया। ब्राइट ब्रेन आपके लिए अभी ये पहला तरीका लेके आया है। मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा तरीके लेके आने वाला हूं जो कि आपके आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और ना ये वीडियो सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है जो बेचारा जॉब की वजह से परेशान है, ठीक है, अपनी जॉब की सैलरी की वजह से परेशान है, जो बेचारा जॉबलेस है, जो और जो ऐसे लोग जो मतलब जो है वो बाहर के ममालिक में रहते हैं, ठीक है, और मोस्टली जॉब के बाद फ्री होते हैं, उनके लिए भी है। और ये स्पेशल वीडियो जो है वो हाउस वाइफ के लिए भी है, ठीक है, उनके लिए भी जो है वो ये वीडियो बनाई गई है। तो आप सब ने इस पे जो है वो काम कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी सर्विसेज जो है वो दे के जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो डॉलर कमा सकते हैं, ठीक है। मैं वो सर्विस भी बताऊंगा जो स्पेशली जो है वो हाउस वाइफ के लिए होंगी। मैं वो सर्विसेज भी बताऊंगा जो किसी एक स्किल पर्सन के लिए जो है वो हो सकती है। मैं वो सर्विसेज भी बताऊंगा वो उन लोगों के लिए होंगी जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो फिर भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो डॉलर कमा सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस मेरे लिए आपके लिए बहुत बहुत चीजें लेके आएंगी, ठीक है, और आपके लिए जो है वो अगेन लाइफ चेंजिंग साबित होंगी। बाकी ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरे चैनल पे जो है वो इस वीडियो में कमेंट्स लाजमी करें और मुझे बताएं अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे लाजमी जो है वो बताएं ताकि मैं आपके इशू जो है वो रिजॉल्व करूं, ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिले। क्योंकि अगेन आने वाली वीडियोस जो है वो बहुत बहुत जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप उससे जो है वो उन वीडियो से जरिए जो है वो आप डॉलर जो है वो कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।